फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ नींद के बारे में कि हमें कब सोना चाहिए और कब नहीं सोना चाहिए, हमें किस करवट सोना चाहिए और किस करवट नहीं सोना चाहिए। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नींद कुदरत के तरफ से दिए गए तोहफों में सबसे अनमोल तोहफा है। इस तोहफे की कीमत उनसे पूछिए जिनके पास यह तोहफा नहीं है। कुदरत के इस तोहफे को करोड़ों रुपये खर्च करके भी दोस्तों नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उनसे पूछो कि इसकी कीमत क्या है, और जिसके पास है उनको चाहिए कि इसका सही तरह से सदुपयोगी बनाएं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। कई बार सोते समय हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपके समस्या का समाधान यहाँ निकाल ली हूँ। सबसे पहले हम फ्रेंड्स दिशा की बात करेंगे कि हमें किस दिशा में सोना चाहिए और किस दिशा में हमें नहीं सोना चाहिए। फ्रेंड्स, ईस्ट या वेस्ट किसी भी दिशा में हम सिर रख कर सो सकते हैं, पर दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा की हम बात करें तो दक्षिण दिशा में सिर तभी रखें जब कोई मजबूरी हो या कोई परेशानी हो, कोई जुगाड़ ना हो, कोई चारा ना चले, तो ही दक्षिण दिशा में सिर रखें, अन्यथा नहीं। अगर उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में तो बिल्कुल भी सिर रखकर कभी ना सोएं, भूल कर भी ऐसा गलती आप ना करें, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक होता है। उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। चाहे हमारे वेद पुराण हो या मॉडर्न साइंस, सभी हमें उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से मना करते हैं। वहीं अगर हम साइंस की माने तो इसके अनुसार उत्तर ध्रुव में चुंबकीय गुण ज़्यादा एक्टिव रहती है। चुंबकीय गुण ऐसी अवस्था में चुंबकीय गुण ज़्यादा हमारे ब्लड प्रेशर को, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो चल रहा है हमारी बॉडी में, उसको बिगाड़ देती है। चुंबकीय गुण ज़्यादा एक्टिव रहने से उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, लेकिन यह 1 या 2 दिन सोने से कुछ नहीं होता। ऐसा सालों दर साल अगर हो रहा हो तो ही होता है। ये तो हो गई दिशा की बातें। फ्रेंड्स, अब हम करवट की बातें करेंगे। रात को जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो सही करवट में सोना हम नहीं जानते, जिससे हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे कब्ज, गैस, बदहजमी और पाचन संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई भी देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप ठीक हो जाते हो, परंतु ज्यों ही आप दवाई लेना बंद करते हो यह समस्या फिर से होनी शुरू हो जाती है। आप आहार भी सही तरीके से ले रहे हो, फिर भी आपको गैस, कब्ज और बदहजमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सही करवट में ना सोना। आप जब भी रात को बिस्तर पर जाएं तो बाएं करवट ही सोएं। दाएं करवट यानी सीधे हाथ कभी ना सोएं। वहीं अगर पेट की बल की बात करें तो पेट के बल भी हमें नहीं सोना चाहिए। जब आप सीधे सो रहे हो तो उस समय पैर पर पैर रखकर ना सोएं, यानी एक पैर दूसरे पैर पर नहीं होना चाहिए। कई लोगों की आदतें होती हैं, वे दोनों हाथ जोड़कर अपने छाती पर या पेट पर रख लेते हैं, या पैर को पैर पे चढ़ा के रख लेते हैं, या हाथ दोनों जोड़कर अपने पेट पर रख लेते हैं। अगर इनसे भी उनको छुटकारा मिल जाए तो दोनों हाथ जोड़कर या एक ही हाथ वह अपने सिर पर रख के सोते हैं। आप इस अवस्था में बिल्कुल ना सोएं। फ्रेंड्स, जब हम बाएं करवट में सोते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करता है। इसका कारण यह है कि हमारा पेट भी लेफ़्ट साइड ही होता है। जैसे कि मैं बताई हूँ कि
आपको पेट के बल भी नहीं सोना चाहिए। पेट के बल सोने से हमारे फेफड़े पर अधिक फोर्स लगता है, जिससे हमारे सांस संबंधी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। जब पेट के बल सो रहे हों तो हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हमारे बॉडी को वो पोषक तत्व नहीं मिलता, जिससे हमें कमजोरी और थकान महसूस होती है। जो बच्चे पेट के बल सोते हैं उनकी हाइट कम ग्रो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। अब हम बात करेंगे कि हमें कब सोना चाहिए और कब नहीं सोना चाहिए। वैसे तो हम रात की बात करें तो हमें 9 to 5 यानी 8 घंटे की नींद तो ज़रूरी है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए 8 घंटे तो सोना कंपलसरी माना गया है। रात को सुबह जल्दी सोना और सुबह जल्दी जगना एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर हम दोपहर की बात करें तो हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या हमें दोपहर में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। फ्रेंड्स, दोपहर में नहीं सोना चाहिए या सोना चाहिए, इन सारे सवाल के जवाब भी मैं आपको दूंगी, तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो दोपहर में सोना स्वास्थ्य के लिए सही भी माना गया है और नहीं भी। वैसे लोग जो ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, जो ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, जो किसी कारणवश रात को प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि, और जो बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें चाहिए कि दोपहर में सो सकते हैं वो, लेकिन सिर्फ 30 to 40 मिनट्स ही। अगर आप इससे ज़्यादा सोते हो तो आपको नींद खराब होती है, नींद की रूटीन ख़राब होती है। अगर आप दिन में ज़्यादा सो जाओगे तो रात को आपको नींद नहीं आएगी, इस वजह से आपका रूटीन बिगड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि दिन में ना सोने की, तो जो लोग मोटे नहीं होना चाहते, जो लोग पतले होने के लिए डाइटिंग पर हैं, उन्हें रात को नहीं सोना चाहिए। और जिन लोगों को दिन को नहीं सोना चाहिए और जिन्हें रात को प्रॉपरली नींद नहीं आती है, अच्छी तरह से नींद नहीं जिनको रात को आती है, उनको भी दिन में नहीं सोना चाहिए, यानी दोपहर में नहीं सोना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि कब सोना चाहिए। एक बात और, जो लोग मोटा नहीं होना चाहते हैं और जिनका वजन तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो लोग गैस, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, उन्हें भी दिन में नहीं सोना चाहिए। फ्रेंड्स, दोपहर में सोना सही भी माना गया है और नहीं भी। सही इसलिए माना जाता है क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिन में सोना फ़ायदेमंद होता है और कुछ लोगों के लिए दोपहर में सोना हानिकारक होता है। ये डिपेंड करता है अपनी अपनी बॉडी पर। तो ये आपको ही देखना है कि आपके बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप दोपहर में सोने से कंफर्ट फील करते हो, आप दोपहर में सो सकते हो। वहीं अगर आप दिन में सोने से थकान महसूस करते हो, कमज़ोरी महसूस होती है, दोपहर में जगने के बाद सिर भारी भारी सा लगता है, तो आप दिन में ना सोएं। वहीं अगर हम दिन में ना सोने के बाद, जब हम दिन में सोने के बाद उठते हैं, फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, तो आप दिन में सो सकते हो। अगर सुबह और शाम की बात करें तो सुबह सूरज जग आने से पहले ही हमें जग जाना चाहिए, और शाम को जब सूरज छिप रहा हो तो उस समय भी हमें नहीं सोना चाहिए, यानी ठीक सांझ बेला को हमें नहीं सोना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो थी जानकारी, एक छोटी सी जानकारी अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, कि हमें कब सोना चाहिए और कब नहीं सोना चाहिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि जो मैं ये जानकारी दी हूँ आपको, आप इस पर अमल करेंगे कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आप दिन में सोना पसंद करते हैं, या फिर रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो बिस्तर पे आप किस करवट सोते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं ये जानकारी दी हूँ आपको नींद से संबंधित, ये आपको अच्छा लगेगा। तो अगर फ्रेंड्स अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड
टेक। तो फिर